हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कहने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंदिनी और मोहित जो है घर पर बच्चे को लेकर आ जाते हैं रुक्मिणी के साथ में। तभी सब जो है बच्चे का काफ़ी हंसी खुशी जो है वेलकम करने लगते हैं। सब जो है काफ़ी खुश होते हैं और बच्चे को जो है काफ़ी सारी ब्लेसिंग वगैरह देते हैं और उसका वेलकम करते हैं घर में। ये सब कुछ देख जो है सबको काफ़ी खुशी होती है और नंदिनी के बच्चे का एकदम प्यार से जो है घर में स्वागत किया जाता है। नंदिनी जो है पहले से काफ़ी डरी सहमी होती है। तभी रश्मि उसके गले मिलती है और कहती है कि दीदी कैसी हो तुम। फिर बाद में एक दूसरे को अच्छे होने की बात कहते हैं। फिर रश्मि जो है वो कहती है कि मैं ज़िंदगी में मतलब आगे बढ़ चुकी हूँ। मोहित वहाँ पर खड़ा होता है। फिर बाद में उन्हें भी वो अंदर बुला लेते हैं। तभी रुक्मिणी जो है वो देखने लगती है घर काफ़ी अच्छा सजा हुआ है। उसे लगता है कि अक्षरा ने सजाया है। वो तारीफ़ करती है। तभी अक्षरा कहती है कि ये घर मैंने नहीं करिश्मा ने सजाया है। तभी वो कहती कि वाह, अभी दूसरी बहू भी इतना अच्छा मतलब घर वगैरह सजाने लगी है। फिर बाद में वो कहती है कि चलिए आइए ना अंदर। ऐसे कहकर जो है अक्षरा अंदर बुलाती सब घर वालों को। रश्मि वहाँ पर खड़ी होती है और देख रही होती है बच्चे को। और फिर बाद में नक्श और यश जो है काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। वो सब जो है बच्चे को गोदी में लेने की ज़िद कर रहे होते हैं। तभी रुक्मिणी जो है वहाँ पर बच्चे को लेकर खड़ी होती है। दादाजी जो है वो कहने लगते हैं कि लाओ मने को दो महारानाती। तभी वो कहती है कि मैं तो दे दूँगी पर आप ठीक से ले पाओगे या नहीं। सबके सामने जो है रुक्मिणी उनकी बेइज्जती करती है और बच्चा देने से मना कर रही होती है। तभी वहाँ पर जो है अक्षर और बाकी सब कहने लगते हैं कि वो इतने कमज़ोर भी नहीं है कि बच्चे को नहीं दे सकते। वो इतने कमज़ोर नहीं है, दे दो उनके पास। फिर रुक्मिणी जो है बच्चे को दद्दाजी के हाथ में दे देती है। फिर दद्दाजी बच्चे को लेते हैं और फिर बाद में रुक्मिणी जो है बार बार कहने लगती है कि संभाल के, क्योंकि रुक्मिणी जो है काफ़ी पॉसेसिव होती है बच्चे के बारे में। दद्दाजी जो है बच्चे को नीचे लेकर बैठ जाते हैं। फिर उसे लल्ला मुन्ना ऐसा कहने लगते हैं। तभी जो नक्श और बाकी सब जो है हंसने लगते हैं। नक्श कहता है कि लल्ला तो पापा है और मैं हूँ। और फिर बाद में फिर करिश्मा कहती कि लाओ मुझे भी दो। और सब जो है बच्चे को लेने की ज़िद कर रहे होते। तभी अक्षरा कहती कि सबके पास आएगा 5-5 मिनट का वास्ते बच्चा सबके पास आएगा। फिर सब जो है टाइम लगाते हैं। बाद में राजपन्ना जो है बच्चे को ले लेता है। फिर बाद में सब जो है थोड़ी थोड़ी देर बच्चे को लेने लगते हैं। जैसे ही करिश्मा बच्चे को गोदी में लेती है बच्चा जो है तुरंत सुसु कर देता है। तभी करिश्मा कहती है कि मेरी ही गोदी में से करना था। तभी अक्षरा कहती है कि बच्चा सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करता है ना उसकी ही गोदी में वो सुसु करता है। फिर बाद में वापस रुक्मिणी उसे गोद में ले लेती है और कहती है कि लाओ मैं बदलती हूँ। फिर यश और जो बाकी सब होते हैं वो कहने लगते हैं कि दादी को ज़्यादा देर बच्चे को गोदी में लेना था। नंदिनी को जो है कमरे में आराम करने के लिए सब बोल रहे होते। तभी नंदिनी जो है वो कहने लगती है कि नहीं, मैं आराम नहीं करूँगी, मुझे बच्चे के पास रुकना है थोड़ी देर। तभी वो कहती है, रुक्मिणी कहती है कि बहू तू जा कमरे में आराम कर ले, बहुत थकी होंगी ना, वैसे भी बार बार सब करते रहता है। फिर सब कमरे में जाते हैं। तभी ताना मारते हुए रश्मि को कहने लगती कि तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, तेरे ससुराल वाले को ख्याल रखना चाहिए था। तभी जो उसकी सास होती वो आकर बोलती थी हाँ हमारे बेटे की गलती है, गलत हुआ उसके साथ में। वहाँ पर जो है सब देख रहे होते हैं। रुक्मिणी का ऐसा ही बिहेवियर से सब परेशान होते हैं। दूसरी तरफ नंदिनी को जो है अक्षरा कमरे में लेकर जाती है, नंदिनी को बिठा देती है। तभी नंदिनी जो है वो कहने लगती है कि अक्षरा सच में बताओ कि बच्चा ठीक है ना, वो कमज़ोर है। तभी जो अक्षरा होती है उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कुछ होता तो बता देते ना हमें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप डरो मत, सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। ऐसा जो है उसे बार बार समझाने लगती है। वो कहती है कि कुछ होगा तो मुझे बता देना तुम। अक्षरा कहती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूंगी। दूसरी तरफ आलोक जो है घर में आ जाता है फूल लेते हुए और फूल देने लगता है। रुक्मिणी कहती है कि बच्चे के पास फूल नहीं लाते। फिर फूल लेकर वो अंदर जाता है। तभी मुस्कान वहाँ पर खड़ी होती है और फिर आलोक जो है मुस्कान के हाथ में फूल देता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन। रुक्मिणी जो है बच्चे को संभाल रही होती है। यश और जो नक्श होते हैं वहाँ पर देख रहे होते हैं। वो बाद में बच्चे को गोदी में लेने की ज़िद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है रुक्मिणी कहती है कि दूर से खेलना, आप कोई नहीं आना बच्चे के पास, इसे आराम करने दो। फिर बाद में सब जो है वो कहते हैं कि रुक्मिणी बहन आप थक गई होंगे, आप सो जाओ, आराम कर लो। वो कहती है कि नहीं आप आराम कर लो जाकर, हम तो मतलब देख लूँगी मैं रात भर। फिर बाद में सब जो है बात कर रहे होते हैं। फिर झूला झुलाने की रस्म की बात होती है। फिर बाद में झूला लेकर आते हैं। तभी रुक्मिणी की आंखें फटे की फटी रह जाती है क्योंकि चांदी का झूला जो है वहाँ पर रखा होता है। फिर सब जो है रुक्मिणी सबको कहने लगती है कि ये क्या चांदी का झूला, मैंने तो सोचा था कि लकड़ी के झूले में मतलब इसे डाला जाएगा। फिर बाद में सब जो है वहाँ पर देखने लगते हैं। रुक्मिणी कहती है कि जब पोता होता है तब चांदी के झूले में डाला जाता है और जब नाती होता है तब लकड़ी के झूले में डाला जाता है। तभी राजपन्ना जो है वो कहता है कि हमारे लिए बच्चे सब
सेम होते हैं, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होता, फिर नाती हो या पोता हो, ऐसा जो है वो कहने लगते हैं। तभी वो कहते कि अक्षरा के बच्चे को तो लकड़ी के झूले में डाला था। फिर वो कहती है कि हमने सोचा कि अनन्या के झूले में ही उसे झुलाएंगे, ऐसा जो है वो कह देती है अक्षरा। इसलिए हमने जो है ये झूला इस्तेमाल नहीं किया था, चांदी के झूले में ही लाए थे, उसके दादी ने उसे चांदी का झूला ही लाया था, ऐसा वो कहने लगती है। बाद में यश जो है झूला देने की ज़िद करता है और काफ़ी ज़ोर से बच्चे को झूला देता है। तभी वो रोने लगता है, सब उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और नंदिनी वापस पैनिक होकर कहने लगती है कि अक्षरा बच्चा ठीक तो है ना, उसे कुछ नहीं हुआ ना। बार बार एक ही बात की रट लगाती है, बच्चा ठीक तो है ना, बच्चा ठीक तो है ना। यश जो है वो कहता है कि देख नक्श, मेरा पैर कितना कम हो गया है जब से छोटू बेबी आ गया है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो कहने लगती है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है बच्चे को। फिर बाद में एक एक कर सब जो है झूला झुलाने की रस्म करने के लिए आगे आते हैं। दूसरी तरफ जो नैतिक है वो फ़ोन लगाता है डॉक्टर को, क्योंकि अक्षरा जो है उसकी अपॉइंटमेंट भूल जाती है। सब एक एक कर झूला झुला रहे होते हैं। फिर अक्षरा को जो है नैतिक जो है साइड में आने के लिए कहता है। एक एक कर सब झूला देते हैं। फिर अक्षरा को साइड में लेकर जाता है नैतिक और कहता है कि चलो मेरे साथ में। तभी अक्षरा कहती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो नैतिक। तभी वहाँ पर डॉक्टर होती है, डॉक्टर आती है और अक्षरा से कहने लगती है कि आज आपकी अपॉइंटमेंट थी, भूल गई थी ना आप। तभी वो कहती है कि थैंक यू, आप आ गई यहाँ पर। तभी वो कहती है कि आपका इतने केयरिंग हस्बैंड है और आपकी एक अपॉइंटमेंट नहीं भूलते, ऐसा कहती है। फिर अक्षरा को कहती है कि बैठिए, मुझे आपको चेक करना है। फिर अक्षरा को चेक करती है और अक्षरा को कहने लगती है कि बाकी सब तो नॉर्मल है, पर आपको एक बात बताओ, आपको जो है आराम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, आप आराम कर लेना। फिर बाद में वो कहती है कि मिस्टर सिंघानिया, इनके आराम का अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा जो है वो कहती है। अक्षरा कहती है कि आपके जैसे पति नहीं मिलते तो मैं क्या करती नैतिक, अगर आप नहीं होते तो। तभी नैतिक जो है मज़ा करते हुए कहता है कि मैं नहीं होता तो मेरा इंतज़ार करती अक्षरा। दोनों के बीच में बात होती, तभी नैतिक जो है अक्षरा से कहने लगता है कि अक्षरा, तुमने देखा नहीं कि नंदिनी दीदी परेशान नज़र आ रही थी। अक्षरा कहती कि तुम्हें भी परेशान नज़र आ रही थी ना। उतने में मोहित वहाँ पर आता है और कहता है कि बस होगा तुम्हारा रोमांस, आज तो छोटू बेबी का दिन है ना, तो तुम दोनों यहाँ पर अकेले में आके क्या कर रहे हो, चलो आज तो सब टाइम जो है छोटू बेबी को देना है, ऐसा जो है मोहित से कहने लगता है। तभी नैतिक कहता है कि सुनो तो मेरी बात। अक्षरा जो है शर्मा कर वहाँ से चले जाती है। फिर मोहित जो है नैतिक को उसके साथ में वहाँ पर लेकर जाता है। सब जो है काफ़ी खुशी मना रहे होते और नंदिनी जो है टेंशन में ही नज़र आती, समझता नहीं कि उसे ऐसा क्या हो गया। सब बच्चे को हाथ में गोद में लेते हैं और सब संभाल रहे होते, पर नंदिनी जो है काफ़ी टेंशन में नज़र आती है। नैतिक जो अक्षरा से कहने लगता है कि देखा ना अक्षरा जी कैसे नज़र आ रही है नंदिनी दीदी, इतने इससे पहले इतना परेशान उनको कभी नहीं देखा मैंने। अक्षरा कहती है कि हाँ मैंने भी नहीं देखा, एक काम करती हूँ, कल जो है मैं डॉक्टर को बुला दूँगी और डॉक्टर जो इनका चेकअप कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि नंदिनी दीदी की आखिर परेशानी की वजह क्या है। तभी नैतिक कहता है कि हाँ हमें करना मतलब ज़रूरी है। सब में बात हो जाती है, रात में सब जो है बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बच्चे के बारे में बात वगैरह होती है। फिर जो भाभी वहाँ आती है दादाजी को कहने लगती है कि ऐसे तो दिन भर सोते रहते पर आज आप सोए नहीं। तभी वो कहते हैं कि जब तक हमारा नाती नहीं सोएगा तब तक हम नहीं सोएंगे। भाभी माँ कहती है कि जाकर सो जाओ। बाद में भाभी माँ वहाँ पर बैठी होती है बच्चे को लेकर। उतने में रुक्मिणी वहाँ पर आ जाती है। रुक्मिणी कहती है कि अब जाकर सब आराम कर लो, बच्चे के पास मैं रुक जाऊँगी। वैसे सब काफ़ी थक गए हैं। तभी देवयानी कहती है कि ठीक है रुक्मिणी बहन, जैसा चाहती है वैसा ही होगा, रुक्मिणी बहन को रहने दो बच्चों के पास। फिर सब सोने की अरेंजमेंट सोच रहे होते हैं। अक्षरा जो है सबके सोने की अरेंजमेंट बता देती है। तभी नमन और करिश्मा के रूम में वो किसी को नहीं बोलती है। तभी करिश्मा जो है सबके सामने बोल देती है कि वैसे भी नमन और मैं जो है एक दिन एडजस्ट कर सकते हैं, हम अलग अलग सो सकते हैं। तभी से अब जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर अक्षरा कहती है कि ठीक है जिसको जहाँ समझ में आता है वहाँ पर सो जाओ। तभी नक्श और यश जो है कहते हैं कि हम दादाजी के साथ में सोएंगे। फिर अक्षरा कहती है कि ठीक है जिससे जहाँ सोना है वहाँ पर सो जाओ। अक्षरा जो है उसके नानी की मौत का गम जो है भूल ही जाती है परिवार की खुशी में। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।